इसको ले जाके तुम अपने घर ले जाओ एक एक अच्छा। राधा रानी पे चढ़ा के, और अपने आप तुमको ये खबर पड़ जाएगी क्या है कितनी जल्दी देता है, ये कितना फल देता है। संग की संग इसको ठाकुर जी के पास में रखना पर अच्छा। ये ठाकुर जी का बया हुआ है, इसको ले जाके और अपने घर रख लेना। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आज आपको जो दर्शन कराने जा रहा है वो कराने जा रहा है मोती कुंड के। मोती कुंड वो एक ऐसा स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मोती के बीज बोए थे। कुछ इस तरह से पौराणिक कथाओं में कि द्वापर समय की कथा आती है। आइए चलते हैं, आपको उस स्थान के बारे में बताते हैं जहां मोती कुंड कहा जाता है, जो कि नंदगांव से 300 मीटर की दूरी पर, जो रास्ते में पावन सरोवर पड़ता है, नंदगांव से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब तो मोती कुंड, जैसा कि आप सब नाम से जानते हैं कि मोतियों का जो कुंड था, यहाँ पर जो बीज बोया उसके बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर एक मंदिर है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। और इस मंदिर के अंदर की जो दर्शन है, जो लीला है, जो भाव है, उनके दर्शन हम आपको कराएंगे। तो ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं मोती कुंड के। यहाँ पर जब भी आप दर्शन करने आएंगे, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ द्वापर काल का यहाँ पर है। और ये देख सकते हैं आपको प्राचीन पुराना टाइम के बारे में ये आप देख सकते हैं, ये ठाकुर जी का मंदिर है। आप जब भी कभी दर्शन करने आएंगे, आपको यहाँ पे जय हो श्री लाडली सरकार की जय। और इन दर्शनों के साथ साथ अब मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे हवन कुंड प्रधान कर्म माना जाता था, लेकिन कलयुग में भी ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ नित्य हवन होता है। ये हवन कुंड है, इसके भी आप दर्शन करते हैं। उसके ध्वज को अगर आप लगाते हैं तो बड़ी कृपा यहाँ पे मिलती है। और देख सकते हैं तुलसी महारानी के सामने ही हमारे हनुमान जी और महादेव जी के दर्शन है। ये छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मोती कुंड है, जो कि नंदगांव में स्थित है, तो उसके हम आपको दर्शन कराने के साथ साथ उस मोती कुंड का क्या रहस्य है और क्या है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देख सकते हैं आप, जैसे पुराने मंदिर जितने भी वृंदावन के हैं, उन्हीं संस्कृति में इनकी एक झलक आती है। पुराने तरीके से बना हुआ है। और ये जो सामने हम जैसे बाहर निकलेंगे, ये वो स्थान है जिसे कि हम मोती कुंड कहते हैं। आइए, तो बाबा है हमारे, बाबा, उनसे जानकारी लेंगे। तो जैसा कि बाबा मेरे साथ में है। और बाबा, आपका शुभ नाम? ब्रजवासी कहते हैं। अच्छा, ब्रजवासी, जय हो। तो बाबा ब्रजवासी हैं हमारे। और ये मोती कुंड है, ये मोती कुंड है। आप देख सकते हैं कि इस समय मुझे लगता है कि यहाँ पर तीर्थ विकास ट्रस्ट, जो कि ब्रज के समस्त तीर्थ स्थलों को जीर्णोद्धार में लगा हुआ है, उसकी नज़र अभी यहाँ तक नहीं आई है। वरना ये कुंड काफ़ी सुंदर होना चाहिए था आज, जो कि पौराणिक कथाओं में माना जाता है। तो आइए बाबा से और जानते हैं उस मोती कुंड की लीला के बारे में। बाबा, ये स्थान के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये की लीला ऐसी है भैया कि यहाँ जो भगवान की देव की वसुदेव की शादी भई तो कंस पहुँचाने जा रहा था। तो आकाशवाणी भई कि तुम इतने हर्षोल्लास से इनको पहुँचाने जा रहा है, इसका 8वां गर्ल तुझे मार देगा। तो वे जेल में पटक दिए वसुदेव देव की। और इनका भगवान का जन्म जेल में हुआ। तो दर्शन दिए देव की वसुदेव बाम की तुम मुझे गोकुल पहुँचा दो नंद बाबा के, और कहीं नहीं छिप सकता हूँ मैं, नंद बाबा के छिप सकता हूँ। बाम के कोठनी में बंदे और हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, पहरेदार है, और भादों की जमुना है, बहुत गहरी चल रही है। मान के सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। लड़की हुई है तो उसको ये पता नहीं है कि लड़की गैर हो से 90 वर्ष की साल में संतान हुई है उसके, तो मुझे लेटा दो, उस लड़की को लेके आ जाओ, जो अपन कुछ नहीं होगा। तो माया थी, वे चल दिए लेके, हथकड़ी बेड़ी बाड़ी सब खुल गया। तो पानी में जब धरो तो उम्मी जमना, तो वो डूबन लगे, घबरा गए। मान के अरे मरे कोयले। तो मैंने पाम छिपा दिया, जब ना बैठे तो वहाँ घुसवा दिया। उसको लड़की के लेके आए गए। जब वो हथकड़ी बेड़ी वैसे ही तर गई तो लड़की ने आवाज़ करी, रोई। तो कंस को खबर करी पहरेदार में, आयो वहाँ ने देवकी ने कही भैया ये तो लड़की भैया, लड़का की बात है, मान के इसकी किसी को शादी हो जाएगी वो ही मार देगा। अच्छा। तो मान के वो लड़की बोले उठा ली, जब पत्थर पर फेंकी तो वो छूट गई। वही देवी बनी हुई है। माँ ने कही, मान की ब्रज में
ते मारने वाला ब्रिज में पैदा हो चुका है, मथुरा ब्रिज में नहीं है। मथुरा मतलब ब्रिज से अलग है। ब्रिज से अलग होता है। हाँ। तो माने सब ना कंस घर घर में जवान के दसना के भीतर इतने बच्चा हुए हो सबको मार डाला। तो सबन ने मार के सुरक्षिता में रखे। कंस के यहाँ जाए वही मर के आवे। पूतना बकासुर टकासुर केसी मतलब चन्ना सब मरते गए। तो 5 साल रह गए। जब बहुत बड़ा अत्याचार रहेगा तो मैंने ब्रज के न कभी पंचायत बांध के ये 2 पर्वत है, नंद बाबा और बरसाना। इन पे ऐसा श्राप है पार्वती शिव पार्वती का कि कोई भी गुंडा पीरी करो वही मतलब कोई भी राक्षसी तो यहाँ नहीं आएगा नहीं। तो वे वहाँ आगे बसे, यहाँ नंदगाम बसे, नंद बाबा और वे वहाँ बस गए। तो बेन ने बाद फिर भी यहाँ 2 राक्षस भेजे थे। अच्छा। तो वे आए तो हाउ गुलाव कहते हैं ना, राक्षस वे राक्षस में हाउ गुलाव हो गए। आज भी इतना धन है राधा रानी पे, नंद बाबा पे। और लड़की कोई बाहर पहाड़ पर रह जाए, कोई मतलब ब्राह्मण भले ही वे चोरी कर ले, पर मान की वैसा बाहर का कोई कुछ नहीं होता है। तो वे वहाँ रहने लगे। तो 7 वर्ष के ने गिरिराज उठा दिया। जब गिरिराज उठा दिया तो राधा ने कही दर्शन करने की मन में ही भाई खबरी कि वही राधा है वही कृष्ण है, ये कही है। तो वहाँ ने कही मैं बार के बादशाह के दर्शन करना चाहती हूँ। 7 वर्ष के ने कैसे गिरिराज उठा दिया। तो कीर्ति राधा यहाँ नंदगाम आई। तो उनकी बातचीत वही आखिर की बात है कि नंद बाबा ने उसकी गोद भर गई। अच्छा। तो वहाँ पहुँची जब ने कही वृषभांगी ने मान की तो सगाई को संदेश है, गोद भर रही है तो लड़की मांग रहे हमारी। तो बहन ने सगाई की ठानी। तो पेट भैया ने कई बार राजा क्या सगाई कर, वो ग्वालिया है वो काई को गोद भरी थे काय बात कर देते मान के नहीं भाई मैं मायूं कर रहा हूँ। अरे मैं तू पैसा कमा भाई ना 2 हाथ देगा लेंगे। तो 2 हाथ देगाले से कृष्ण बलराम पहन के आ जाएंगे। तो आज भी ऐसा है कि बेटी 12 200 देता है, तो बेटा 12 को 200 मिला के 400 डबल करके देना पड़ता है। अब भी ये रिवाज है। तो वे हार आए, हार थे नहीं। मैंने जसोदा से गई बाबा में बान के इनमें रल ले सवेरे नहीं वापस कर देंगे, सगाई करेगा तो कर देगा बान के हाथ तो हम तो मिलाने को है नहीं, पैसा होते तो हम देखते। ठीक। तो वे सो गए, कृष्ण ने सुनी वो यहाँ आके बखेट दिए। ये यहाँ आके तो बाबा जैसे कि आप वो स्थान कोई है जो प्रमाणित स्थान है यहाँ मोती कुंड को? यही प्रमाण है, यहीं गए थे। ये पेड़ का है कि बाबा? ये बाकी डूंगर के हैं ये पेड़, पर इन पे डूंगर पे पीलू यहाँ ब्रिज में नहीं आता है। नंदगाम में पीलू कभी भी नहीं आता है। हम यहाँ की जन्म में और मतलब 28 दिसंबर को 86 वर्ष हो जाएंगी हमारी पूरी, पर यहाँ पीलू नहीं आता है। तो वही आता है और उसकी ऐसी महिमा है कि उसको माने देखो तो माने वे आए तो 2 हारन में माने भर दिए, मान के कहा है हार 10 अल्लाह अब हार हो तब तो यहाँ बेखर गए। तो गए बाकी जोड़ी पूछवे भाई भैया बाबा कैसे आए, मैं तेरे ही पास आई, मैं और ना तामत ना आए। भाई आप तू हरन तो कहा है भैया, हरन ने बता दे कहाँ है तेरे ब्याह जाएगा। भाई ब्याह त्यार कहाँ है, बस के ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँ। मान के हम 90 वर्ष के हमारे बस के ब्याह ना है और तू 7 वर्ष को छोड़ा कैसे क्या कर ले भाई। तुम्हें 2 हार है मिलाने को, मान के नहीं मैं 2 गाड़ा भेजे मुझे ब्याह होगा ना। तो गोपी ग्वाल बड़े ऐसे 2 बीज तो मिला दे दूंगा। तो आखिर पे मैंने काऊ ने कही मान के बाबा ये गाड़ा खिला रहा हूँ जिद्दी है, 2 गाड़ा ले चलो उस जगह को बता देगा, उनको बीन के माला बना के हम तो मिल रहे बन गए। तो वे गाड़ा लेके यहाँ आए, भगवान की मौज मोती मोती 2 गाड़ा भेज दिए। 2 गाड़ा जब वहाँ पहुँचे तो फिर शिवाजी बड़े चक्कर में पड़ गए। मान के मैं पैसा भेज रहा हूँ क्यों करें, तो मैंने 2 हार भेजे 2 गाड़ा आए और मैं बेटी 12 हूँ वो बेटा 12 है। तुम ग्वालियर बता दे कैसे ग्वालियर, हम बांध के राजाएं हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हार होंगे और इन गाड़ा में कोई गिनती ना है। मानी तुमने मेरी इज्जत खराब करवा दी। तो वहाँ बैठ भैया चुप। तो वहाँ राधा ललता ठाड़ी। तो राधा बड़ी रुष्ट भाई, ललता ने कही तू रुष्ट का कह रही है, बाप तो धन के मारे। अरे भाई तुम कहते थे माखन चोर है, चीर चोर है, फलान चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है, किसी बड़ी राजधानी में चोरी करिए। मैं इसे शादी नहीं करी, मैं शादी करे चाहे मत करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर तू बताए, तू कहती कि वही मैं हूँ कृष्ण राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ राधा हूँ कृष्ण, हम 2 रूप धारण कर रखे, एक प्राण है हमारा। तो बाने तो दिखा दी वो भगवान ने मोती भेजती है तू लिखा है। तो बाने बरसाने में रतन कुंड पैदा किए राधा रानी ने। बाप ने कही बांध के कह गाड़ा बांध के 2 भाई 2 भेज दे, 4 भेज दे, 6 भेज दे। तो ब्रिज में जैसी लीला यहाँ की है 84 कोस में, उसमें वो ही हाल है।
इसका वो ही नहीं आ रही है। इनके रमेश बाबा के यहाँ इतनी बड़ी किताब मिलती है शादी कितने की, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हर गांव का। वो रमेश बाबा के पास जो पुस्तक है वो हमने देखी है, पढ़ी भी है, उसमें जगह जगह स्थानों का पूरा विवरण है ब्रज 84 को। एक बाबा, लेकिन आज हम जो आपसे जानना चाहें, लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ की जो है लीला के बारे में बताया हुआ है, खासतौर पे यूट्यूब वाले जो चैनल वाले जो आते हैं, कोई कह रहा है कि मोती बरस रहा है, कोई कह रहा है कुछ, तो मैं सच्चाई मतलब क्या है? लगे थे, सच्चाई ये है, लगे थे जादना, सच्चे मोती जादना ही थे। पर आज भी ऐसा है भैया कि जिसको ये रामायण चल रही है 2000 से, मतलब धनतेरस को इसको 21 साल हो गई, 22वीं लग गई, तो ऐसे जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वही चला रहा है। यहाँ कोई हाथ नहीं पछाड़ सकता है, कोई यूँ नहीं कहेगा। यानी कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि द्वापर के समय पे जो लीला भई वास्तव में मोती झड़े ये सत्यता है, लेकिन आज हम उसका अनुभव कर सकते हैं जैसे हमारा मनोरथ पूरा देखो होता है। सुनो, और ऐसा लगता है, देखो ले ये लगता है, तीनों नहीं लगता है, ये लगता है इसको ले जाके तुम अपने घर ले जाओ एक एक, अच्छा। राधा रानी पे चढ़ा के, और अपने आप तुमको ये खबर पड़ जाएगी क्या है कितनी जल्दी देता है, ये कितना फल देता है। संग की संग इसको ठाकुर जी के पास में रखना, पर अच्छा। ये ठाकुर जी का बया हुआ है, इसको ले जाके और अपने घर रख लेना। यानी कि कोई भी भक्त यहाँ पे आएगा अपना सच्चा मनोरथ लेके, तो ये जो वो बीज सफल होता, ये सफल होता है। ये बीज जो देख रहे हैं आप, अगर ये आप अपने साथ भाव के साथ ले जाते हैं तो उनका वो मनोरथ सफल होगा। और एक और बात है, आपने कभी भी हमारे में टीवी, तुम तो ट्रेनर वाले हैं ना, ब्रिज में एक कोरोना देखा होगा ना हुआ है, नहीं। और ना पेपर में देखा होगा। बाकी दिल्ली बम्बई ले जा रहे हैं, इतने जोड़ते जो ले गए वे बता रहे हैं कभी भी कोरोना नहीं है उनके यहाँ। जो इनके यहाँ ये पहुँच गया है वहाँ कोरोना नहीं है, ये और खासियत है इसमें। वो दरअसल क्या है ना कि ये ब्रिज है, यहाँ तो ठाकुर चिन्ह में है। हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, आप जब भी नंदगांव आएंगे तो इस स्थान पर दर्शन करने जरूर आना है, क्योंकि ये प्रमाणित ठाकुर जी के स्थान है। और इस तरह के 2 बीज मिलेंगे, ये कृपा के बीज हैं, और इसको आप अपने घर में ले जाएंगे, मनोरथ पूरा होगा। बाबा कह रहे हैं सिद्ध जगह है। ये अपने आप हो जाएगी खबर, भैया तू ही कहेगा, तू ले जा, तू चला, हम अपने कर देंगे। ये चढ़ाना होगा, इसमें चरण पे चढ़ा के घर ले जाइए, घर ठाकुर जी के घर ले जाओ। तो चरण काय के बाबा यहाँ पे? ये राधा रानी के, वे कृष्ण भगवान के, वो नंद बाबा के। अच्छा, यहाँ लेके आए जब बताए, यहीं तो बताए हार बने। ये देखिए आप, ये प्रमाणित चीज है कि चिन्ह बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे बालक स्वरूप के जो चरण होते हैं उस टाइप के चरण ये बने हुए हैं। ये ठाकुर जी के, ये राधा रानी, ये किशोरी जी के हमारे के चरण, और ये कृष्ण भगवान, ये हमारे ठाकुर जी के चरण है। आप देखिए, अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये ठाकुर जी के चरण है। इसके अलावा नंद बाबा के भी चरण है। ये नंद बाबा को यहाँ बहुत मानते हैं, इनको जीर्णोद्धार करा दिया है। अच्छा, जय हो। तो ये सारी कृपा आपको मिलेगी आप जब भी यहाँ पर मोती कुंड आएंगे, जो कि नंदगांव से 3 किलोमीटर दूरी पर है। और जैसा कि बाबा ने बताया, बाबा ये बीज हमको चढ़ाने हैं, और चढ़ा के अपने ले जाओ। तो पहले किस पे चढ़ाएं? पहले राधा रानी पे चढ़ाओ। तो देखिए हम पहले किशोरी जी को ये बीज चढ़ाएंगे। राधा रानी की महिमा है, राधा रानी पर छोड़ के नहीं गई। भगवान कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी नंदगाम, कभी द्वारका, मतलब भगवान तो वैसे ब्रज रानी ये कभी नहीं गई है, ब्रज की रानी राधा है। तो हमने किशोरी जी के चरणों पे तो चढ़ा देंगे, और एक हम ठाकुर जी की भाई दोनों यहीं चढ़ाओ, बाकी हाथ से चढ़ना, बाकी के ले भाई, ये हमारे साथी हैं, ये भी अपने चढ़ाएंगे। जानिए भैया। और राधा रानी के जल के ऐसा है ना, वो अपने आप तुमको खबर पड़ जाएगी। यहाँ राधा रानी ब्रज की रानी है, मतलब भगवान राम 12 कलाते, 4 परशुराम दे के 16 है गई, कृष्ण भगवान 16 कलाते, राधा रानी 64 कला से। तो हम अपना मनोरथ मांग सकते हैं। हाँ खूब मानो कि 3 जोड़ हाथ जोड़ दे दिए राधा रानी पे, 64 कलाते राधा रानी के इशारे से चल रही है। वृंदावन के सेवा कुंज में ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबा, आप देख लेना कभी भी। तो बाबा यानी कि जो भी यहाँ पर अपना मनोरथ ले जाएगा, ये तो है कि वो पूरा होगा। भैया है रहे हो सबन को, ये ऐसे मतलब है यहाँ व्रतों को मांगते हैं, कोई यूँ नहीं कह सकता कि आप ये नहीं कह सकते बाबू उनके हो, 1 पैसा नहीं मांगेंगे, खुशी से लाख दो, 1-2 मत दो। ये गुरु जी चले गए हमारी समाधि में 10 मई को, कितना दूर से लग रहे पैसा, अपने आप में श्रद्धा हो रही है, बेच लगा रहे पैसा।
हमारे दर्शकों से निवेदन है, आप जरूर इस स्थान के बारे में ध्यान रखना और भूलना मत। और हम अपने अपने बीजों को अब ले लेते हैं आप, तो ये हमने रख लिया है अपने कृपा का बीज। अब इसको हम अपने यहाँ पे लेके जाएंगे और देखते हैं ठाकुर जी से जो हमने मनोरथ रखा है वो हमारा कैसे पूरा होता है। इतना जल्दी होगा भैया? बड़ा सुंदर अनुभव है यहाँ का, और ये पहली बार मैं ब्रज में ऐसी जगह देख रहा हूँ कि जब प्रसाद के रूप में कृपा मिल रही है, प्रसाद की जगह कृपा मिल रही है। आइए आपको इसकी परिक्रमा भी करा देते हैं। न्यू 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 भैया न्यू। तो ये जो कुंड है बाबा, ये वाला कुंड, ये मोती कुंड असली है। इसे आप बनाए वो जीर्णोद्धार हो रहा है, इसका लग्गा लगा दिया है, मतलब ये पानी गिर गया घाट तोड़ गई, मतलब चारों अब ये बनने भी जा रहा है। ये तो मोती कुंड है, और वो गाय कुंड है, गाय गऊ पीती है उसमें। ये गाय कुंड है, इसमें गाय भैंस गाय गोर जो है ना बेटी थे, ये गाय कुंड है। देख सकते हैं कितनी सुंदरता है, अलौकिकता है। और वो ब्रज का एक कहते हैं ना कि वो प्रमाण दिखता है यहाँ पर, वो दर्शन होते हैं ब्रज के। ये आप देख सकते हैं वृक्षों के बीच में इतनी सुंदर लता पता है। इधर भी आप देखिए, ये हमारे ब्रज की पहचान है, डूंगर को पेड़। यह सुंदरता काफी और मन कांटों वाली मेरा काबुल में डूंगर कभी नहीं कांटों वाली। अच्छा, इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे भक्तों ने ये वीडियो देखा, हमारे दर्शकों ने, अगर उन्होंने कोई मनोरथ यहाँ से लिया है, उसका पूर्ण होने पर बाबा बताएंगे। बाबा अगर जैसे कोई का मनोरथ पूर्ण हो जाता है तो वो यहाँ पर कोई भी सेवा करो, कोई भी सेवा करो, कुछ भी करो, कोई ये मांगेगा कोई नहीं है, नहीं कर सकता कि ये करो तुम ये करो। उनकी खुशी हो उस सेवा करो, सेवा करो, मंदिर गौ सेवा करो, ठाकुर सेवा करो, रामायण सेवा करो, ज्योति जो लइया ज्योति सेवा करो, भंडारो करो, जो भी कुछ करो जो करो। देख रहे होंगे आप, काफी अद्भुत और काफी कृपा की जगह ये मोती कुंड निकला। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ आपने जो दर्शन किए हैं, अभी इस मोती कुंड का जीर्णोद्धार होना है। अब मुझे विश्वास है तीर्थ विकास ट्रस्ट ब्रज में एक ऐसी संस्था है जो कि ब्रज के कण कण को संवारने में लगा हुआ है, और उसी कड़ी में ये भी पूरा होगा। तो निश्चिंत रहे सभी भक्त लोग, क्योंकि तीर्थ विकास ट्रस्ट आने वाले समय में इसको भी काफी सुंदर बना के देगा आप लोगों के बीच में। और आज हमने और आपने जो दर्शन किए, बाबा के साथ में मोती कुंड के दर्शन किए, और इस मोती कुंड से हमने जो दर्शन किए उसके साथ साथ हमने जाना ये कितनी कृपा की जगह है, और बाबा ने सारी वीडियो के बीच में हम सबको ये बताया है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतना सुंदर बात बताया। तो बाबा की राधे राधे के साथ मोती कुंड से मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।